हेलो बच्चों, वेलकम अगेन मेरे चैनल पर। और इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न 7 को सॉल्व किया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन जो था वो था आपका आरोही क्रम में बदले। तो वो हम लोगों ने बताया था कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटी सी बड़ी संख्या की तरफ जाना, यानी कि 0 से 1 2 3 करते हुए आगे की ओर बढ़ना। उसी तरह से 8 नंबर प्रश्न आपका है कि अवरोही क्रम में लिखिए या बदले, एक ही बात होती है। तो अवरोही क्रम होता है आपका बड़ी संख्या से छोटी। बड़ी संख्या मतलब कि जो संख्या हमें दी गई है, जैसे यहाँ पर इन संख्या है, इन संख्याओं के हरों को समान करके हम जो देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है वो पहले होगी, उसके बाद वाली संख्या। यानी कि अगर आपको 9 से लेकर के 1 तक कोई संख्या दी गई है तो 9 को पहले रखेंगे, 9 8 7 6 5 इस तरह से करते हुए हम 1 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर वो ऐसी बात नहीं, यहाँ पर हमें परिमेय में संख्या दी गई है तो पहले इनके हरों को हम समान कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में हमें जो एक ए का क्वेश्चन दिया गया है वो है 3,11/6 8/3 1/3। तो अब इनका पहले हम लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे ये 6 3 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 6 3 3 2 से देंगे, 2 तिया 6। इसके बाद ये 3 उतर जाएगा। उसके बाद सभी 3 है इसलिए 3 की संख्या से देंगे, 3 एकम 3 एकम 3 एकम। तो इन 1 से गुना करने पे कोई भी वैल्यू नहीं आता है, इसलिए डायरेक्ट 2 तिया 6 कर देते हैं, 2 तिया 6। अब हम चलते हैं अपनी मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर संख्या जो है पहले 3 दिया गया है, तो 3 को नीचे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 लगा देंगे। उसके बाद चूंकि ये लासा 6 है तो इनके हर में हमें 6 ही लाना है, तो यहाँ 6 लगाएंगे, ऊपर भी 6 लगाएंगे। तो यहाँ हो जाता है 3 छके 18 और यहाँ 6 हो जाता है। दूसरी संख्या 11/6 है। 11/6 में यहाँ पर ये 6 तो ऑलरेडी है इसलिए यहाँ 1 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 11 और ये 6 हो जाता है। अब हमारी तीसरी संख्या कौन सी दी गई है? 8/3। 8/3 को यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 2 2। तो हमें प्राप्त होता है 8 दूनी 16 और यहाँ 3 दूनी 6। चौथी संख्या में देख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, ये 2 हुआ और यहाँ 3 दूनी 6। तो हमें 4 संख्या प्राप्त हुई है। एक 18/6, दूसरी संख्या 11/6 और तीसरी संख्या 16/6 और चौथी संख्या 2/6। तो यहाँ 4 संख्याओं में हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या बच्चों 18/6 है। 6 तो हर तो समान है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 18/6 यानी कि 3 को लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 बड़ी है। और 3 के बाद कौन सी संख्या बड़ी है? 3 के बाद हमारी संख्या ये 16/6 बड़ी है। तो 16/6 किस में है? हमें 8/3 में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3। 8/3 के बाद कौन सी संख्या बड़ी है? यहाँ 11/6। 3 8/3। उसके बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पर 11। तो 11/6 किस में है? 11/6 में ही है। उसके बाद हमें सबसे 1/3 में, तो ये 1/3 यहाँ लिख देंगे। ये सॉल्व हो गया। बी में प्रश्न है, उसमें जो संख्या दी गई है वो है 2/3
-3/7, 5/21, उसके 13/42। तो इनके एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम निकालेंगे 3, 7, 21, 42 का। 3, 7, 21 और ये हुआ 42। तो ये 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 7 उतर जाएगा। 3 सत्ते 21। इसके बाद यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 रहता है तो 12 होता है। 3 चौके 12। इसके बाद ये चला जाएगा हमारा 7 से। 7 एकम 7 एकम 7 दूनी 14। अब इनको गुना कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 होता है। तो हमें लासा प्राप्त होता है 42। अब चलिए इनके हरों को समान कर लेते हैं। हमें 42 लाना है नीचे हर में। तीन में कितनी संख्या देंगे कि 42 प्राप्त होगा? तो बच्चों उसको देने के लिए पहले हमने बताया था, तो 42 को 3 से आपको भाग करके देखना है। तो अगर भाग करिएगा तो आप वहाँ पर 14 पाएंगे, यानी कि 14 पाएंगे। तो यहाँ 14 ऊपर और नीचे भी, नीचे और ऊपर दोनों जगह 14 लगाते हैं। यहाँ हो जाता 28 और यहाँ तो ऑलरेडी 42 आएगा। दूसरी संख्या है हमारा -3/7। तो यहाँ 6 देंगे, यहाँ भी 6 देंगे। तो प्राप्त होता है 3 छके 18, ये माइनस और यहाँ हो जाता है 42। अब 5/21 है, यहाँ 5/21 है। अब उसमें कौन सी संख्या देंगे? 2 देंगे। 10 प्राप्त होगा अंश और हर प्राप्त होगा 42, यानी 13/42। तो ऑलरेडी यहाँ पर है 42, तो यहाँ पर 1 देंगे। तो यहाँ पर 13 और ये हुआ 42। ये हमें 4 संख्याएं प्राप्त हुई। 28/42, उसके बाद हो जाता है -18/42। तीसरी संख्या 10/42, चौथी संख्या 13/42। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखते हैं कौन सी संख्या है। 2/3 में हमें 28 प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3 को। 2/3, ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या है? 2/3। 28 के बाद जो बड़ी संख्या प्राप्त होती है हमें, वो 13 है। तो यहाँ पर 13/42। उसके बाद जो बड़ी संख्या है वो है 10/42, यानी कि 5/21। 5/21 और सबसे छोटी संख्या वो ऋणात्मक है, -18/42। वो बड़ी है लेकिन क्या है ना, उसमें माइनस लगा तो वो ऋणात्मक है, इसलिए वो छोटी होगी सबसे। तो उसको सबसे अंत में रखेंगे। तो -3/7। तो ये भी 7/-15, -9/20, -11/30। तो इसमें एक विशेष बात ये बच्चों की, यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है उसमें हर में माइनस लगा है। तो लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जब हम उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वो माइनस जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। तो पहले लासा निकाल लेते हैं हम लोग।
15, 20, 30। ये देखिए, ये जो हमें यहाँ पर संख्या दिख रही है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 5 से ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, के बाद 5 छके 30। अब इन्हें हम 2 से लेते हैं। 2 एकम 2, ये 3 उतर जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, उतर जाएगा। फिर यहाँ पर आता है 3, 3 एकम 3, 1 से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उतार देते हैं। 3 एकम 3। तो संख्या जो प्राप्त हुई है असल में वो 5 है, 2, 2, 3 है। तो उन्हें आप जब गुना करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 20 दिया आप देंगे होगा हमें। ठीक है, तो हमारा लासा क्या प्राप्त हुआ? हमारा लासा प्राप्त हुआ 60। अब चलिए इनके हरों को समान करते हैं। पहली संख्या जो है वो -3/10 है। 60 प्राप्त करने के लिए हर में यहाँ 6 लगाना होगा, तो यहाँ हो जाता है -18, और ये हो गया 60। दूसरी संख्या 7/-15 है, गुना करेंगे। यहाँ 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे। उसके बाद हमें प्राप्त होता है 28, और ये हो गया 60। अब ये माइनस जो है हम लोग यहाँ लगा देंगे 28 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया -9/20। -9/20 में क्या लगाएंगे हम लोग? 3 लगाएंगे, और यहाँ भी 3 लगाएंगे। यहाँ प्राप्त होता है -27, और ये हो गया 60। अगली संख्या है -11/30। यहाँ कौन सी संख्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ जो संख्या लगाएंगे वो 30 है, तो 2 देना होगा। हमें प्राप्त होता है 22, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये 60। तो हमारा जो जो संख्या प्राप्त हुई हमें -18/60, -28/60, इसके बाद -27/60, -22/60। तो ऋणात्मक संख्या में बच्चों मैंने बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमें जो छोटी संख्या प्राप्त हुई है वो है 18/60। तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखाएगी हमारी? -3/10। तो इसलिए 3/10 बड़ी है। उसके बाद कौन सी बड़ी है? -11/30, -11/30। उसके बाद है कौन सी संख्या छोटी? -9/20, के बाद -7/15। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। धन्यवाद।